हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना 5 मिनट में कवर होगा और जिससे आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। कौन सा है वो टॉपिक? वो है लैक ओपेरॉन। तो चलो इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। अब ये जो लैक ओपेरॉन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मेजर साइंटिस्ट ने दिया था। कौन कौन थे वो दो साइंटिस्ट, उनका नाम देखते हैं। एक है बेटा फ्रांसिस जेकब और दूसरे कौन है? जैक्यू मोनाड। अब अगर देखें इसमें तो फ्रांसिस जेकब क्या है बेटा? जेनेटिसिस्ट है। और दूसरे जो साइंटिस्ट है वो क्या है? बायोकेमिस्ट है। तो ध्यान रखना, अगर नीट का पेपर है तो सामने सीधे पूछ लेंगे कि भाई कौन सा साइंटिस्ट का क्या रोल था, क्या काम करता था, कहां से था, सीधे पूछ लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जब इनने ओपेरॉन दिया तो ओपेरॉन का मतलब क्या है? ओपेरॉन का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है जो किसके कंट्रोल में है? कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन के कंट्रोल में है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिया है ओपेरॉन को लेके, उसके नाम देख लेते हैं। ये रहे वो पूरे नाम जो एनसीईआरटी ने इन ओपेरॉन्स के लिए दिए हैं। ध्यान रखना, इन नाम को मैंने नीचे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि सीधा मैच द कॉलम में आपके सामने आ जाएगा ये कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल्स है ये बता दो, या साइंटिस्ट का क्या नाम था, क्या रोल था वो बता दो। अब किस तरीके से ओपेरॉन काम करता है, क्या फंक्शन है, कैसे काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या कंडीशन है, वो सब देखते हैं। देखो ये अपना एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। अगर ध्यान से देखें तो अपने पास एक आई जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। अगर अपन इसमें देख रहे हैं कि आई जीन जो है वो क्या बना रहा है बेटा? एक एमआरएनए बना रहा है। कैसा एमआरएनए? रिप्रेसर का एमआरएनए। कौन सा एमआरएनए हो गया बेटा? रिप्रेसर का एमआरएनए बना दिया उसने। उससे क्या बन गया? रिप्रेसर बन गया। रिप्रेसर से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज को स्टॉप करेगा। क्या करेगा भाई रिप्रेसर? इधर ऑपरेटर पे आके बैठ गया। अगर ऑपरेटर पे आके रिप्रेसर बैठ गया तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ा तो ZYA इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इनका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, यानी ओपेरॉन बंद हो गया। इसी को बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। किसके कारण? रिप्रेसर के कारण। तो इसलिए अपन ने लिखा है कि भाई ये जो पूरा लैक ओपेरॉन है इस आई जीन के कारण या रिप्रेसर के कारण कैसा है? नेगेटिव रेगुलेशन में चल रहा है। लेकिन अगर जिस सेल में ये चीज प्रेजेंट है उस सेल में अगर लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ध्यान देना, लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है तभी लैक्टोज अंदर आएगा। अगर लैक्टोज अंदर आ गया तो क्या होगा? लैक्टोज अपने इस रिप्रेसर वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर के लिए सबस्ट्रेट क्या है? लैक्टोज है। ये रहा रिप्रेसर, ये रहा लैक्टोज, आएंगे जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा? अब रिप्रेसर लैक्टोज के साथ जुड़ गया है, अब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ सकता। तो क्या होगा भाई? आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो यहां पे बैठ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बैठ गया तो जेड जीन का एमआरएनए बन जाएगा, वाई जीन का एमआरएनए बन जाएगा और ए जीन का भी एमआरएनए बन जाएगा। ध्यान रखना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक वर्ड यूज किया था, मतलब एक ही प्रमोटर है, सबको ऑपरेट करेगा। ये देखो सारे एक साथ बन गए, इसलिए लिखा है लैक एमआरएनए। अब जब ट्रांसलेशन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया, परमीएज बन गया, ट्रांस एसिटाइलेज बन गया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। परमीएज क्या करेगा? सेल को थोड़ी सी एबिलिटी देगा कि परमीएज के वजह से लैक्टोज अंदर आ पाए। किसमें? सेल के अंदर, और उसको मीडियम मिल जाए अपना काम करने के लिए। क्लियर? अब अगर लैक्टोज अंदर आया तो ओपेरॉन स्टार्ट हुआ, यानी इंड्यूस हुआ। तो ये ओपेरॉन कैसा है? लैक ओपेरॉन कैसा है? एक तो नेगेटिव कंट्रोल में चल रहा था, नेगेटिव रेगुलेशन में चल रहा था रिप्रेशर के कारण। दूसरा इंड्यूसेबल ओपेरॉन है, किसके कारण? लैक्टोज के कारण। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे अपना लैक ओपेरॉन खत्म होता है, अपने 4 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जल्दी से कमेंट करो, बताओगे सर इस टॉपिक पे चाहिए, ये वाला टॉपिक बता दो, अपन इसको कवर करेंगे फिर। चलो भाई, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।